हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द अर्थ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सभी सवालों को ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और आपको जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने में ये जो है बिल्कुल ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि व्हाट साइलेंट बिलीव डिड बेंजी पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। यानी कि बेंजी के माता पिता के पास जो साइलेंट बिलीफ था वो क्या अच्छा लगा। चेरिश यानी क्या, चेरिश यानी क्या होता है, अच्छा लगना कोई चीज़। क्या अच्छा लगा अबाउट देयर लैंड, यानी कि उनके ज़मीन के उनका जो ज़मीन था, उनकी जो भूमि थी जो भी, ठीक है, उसमें उनको क्या अच्छा लगा और क्या साइलेंट बिलीफ था उस ज़मीन से। उन लोगों के पास क्या साइलेंट बिलीफ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब बिल्कुल जो पूछा है करेक्ट एकदम 100% उसी के शब्दों में आंसर दीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि बेंजिस पेरेंट्स, इस तरह से आप लिखिएगा ना तो उसको जो एग्जाम जाँच करेगा आपका कॉपी, उसको पता चलेगा कि लड़का जो है अपने से लिखा हुआ है चीज़ों को। तो चलिए, बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता चेरिस्ट मैंने बिल्कुल ही चेरिश थे, अच्छा लगा उनको। ठीक है, साइलेंट बिलीफ यानी कि उनको चुपचाप जो एक बिलीफ था, होता है ना विश्वास, आप कोई काम करते हैं और उस काम के प्रति आपका एक विश्वास होता है, चुपचाप उसको रखते हैं और एक दिन जब सफलता मिलती है तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो वैसे ही साइलेंट बिलीफ था बेंजी पेरेंट्स को डैट कि देयर लैंड, पूछा है कि अबाउट देयर लैंड, ज़मीन के बारे में उनका क्या साइलेंट बिलीफ था ये पूछा है। तो आप उतना ही आंसर दीजिएगा कि ज़मीन के बारे में जो उनकी साइलेंट बिलीफ थी, डैट वह देयर लैंड, उनकी जो ज़मीन थी या अर्थ थी, वुड वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी। यानी कि उनका यही साइलेंट बिलीफ था कि एक ना एक दिन ये जो ज़मीन है हम लोग का, ये जो हम लोग का जो अर्थ है, लैंड है, ये एक ना एक दिन हमें आउट ग्रो करेगी, हमारी गरीबी को दूर करेगी, गरीबी से हमें आज़ादी दिलाएगी। तो ये उनका क्या था, एक साइलेंट बिलीफ था और बिल्कुल ये सही आंसर होगा। और आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पक्का 100% 2 नंबर 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इस लेसन का, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल करेगा होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप पहले क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपके सामने है, सवाल है कि हाउ डिड बेंजी पेरेंट्स फिल व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। देखिए तगड़ा सवाल है कि हाउ डिड बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता ने कैसे फील महसूस किया व्हेन ही साइलेंटली, जब उसने साइलेंटली मैंने चुपके से पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट, जब बेंजी को उसने 21 वर्ष की उम्र में बेंजी के माता पिता ने उसे पासबुक दिया, तो जब उसने पासबुक को चुपचाप पॉकेट में रख लिया, ठीक है, तो बेंजी के माता पिता जो हैं कैसे फील किए, क्या उन लोगों को लगा, क्या ऐसे महसूस हुआ। तो देखिए आंसर देना है बिल्कुल सटीक, जो क्वेश्चंस पूछा उसी के शब्दों में। तो आप लिखेंगे कि व्हेन बेंजी साइलेंटली पुट, जब बेंजी साइलेंटली मैंने चुपके से पुट द पासबुक, पासबुक को रखा इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में, बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता फेल्ट यानी महसूस किए, क्या महसूस किए, तो अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी ज़्यादा निराश हुए जब उसने बेंजी जो था चुपचाप पासबुक जो है पॉकेट में रख लिया। तो बेंजी के माता पिता महसूस किए, क्या महसूस किए, तो अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस हुआ। ठीक है, काफ़ी निराश हो गए। फियर, डर भी लगा उनको। प्राइड यानी गर्व भी था एक तरह से। एंड पेन, कहीं ना कहीं दर्द भी था। ये सारी चीज़ें उन्हें महसूस हुआ, डर, प्राइड, पेन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें उन लोगों को क्या हुआ, महसूस हुआ, जब बेंजी ने अब चुपके से पॉकेट में अपने पासबुक को रख लिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आसानी से समझ में आ गया और 2 हाली पढ़िएगा, चुटकी बजाते आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं कि व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। यानी कि बेंजी के माता पिता को जो है डॉक्टर ने क्या इंश्योर किया उसके मेंटल ग्रोथ के लिए, यानी कि डॉक्टर क्या बोला। तो देखिए बिल्कुल सटीक भाषा में आपका जो आंसर है, आप लिखेंगे कि व्हेन बेंजीज पेरेंट्स, जब बेंजी के माता पिता फेल्ट महसूस किए डैट की बेंजी इज़ नॉट क्वाइट लाइक अदर चिल्ड्रंस, बेंजी के माता पिता को ऐसा लगा कि हमारा जो बेटा है वो बिल्कुल ही
दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। नॉट क्वाइट लाइक अदर चिल्ड्रन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि दे टुक हिम टू अ डॉक्टर, तब वे लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। ठीक है, जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उन लोगों को सलाह दिया, एडवाइस दिया। डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता को सलाह दिया टू कीप हैंड्स। बोला, देख डॉक्टर बोला कि देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग यू आर अ मैन ऑफ लैंड, यानी कि आप लोग जो है, इसमें आप लिख सकते हैं कि यू आर, ठीक है, हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि यू आर पीपुल, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर अ मैन ऑन द लैंड, चाहे यू आर पीपुल ऑन द लैंड, आप धरती के लोग हैं, धरती में काम मतलब ज़मीन पे काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग कीप हेल्थ यानी कि मुर्गी पालन कीजिए। ठीक है, मुर्गी को रखना चालू करिए, इसको दीजिए ताकि वो इसका क्या करे, इसका जो है मेंटल ग्रोथ हो। ठीक है, इसके माइंड माइंड जो है, माइंड का विकास हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए। ठीक, तो वही बोला है कि द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दिया बेंजिस पेरेंट्स टू कीप हेंस टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ, उसके मेंटल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए क्या बोला, मुर्गी रखने के लिए बोला। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप समझ गए होंगे, बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, यानी कि मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बेंजी धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा था। तो उन्होंने क्या समझा, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बेंजी ने क्या समझा। तो चलो आप देखो यहाँ पे लिखेंगे कि बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी ने समझा अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में समझा। क्या समझा भाई, एंड डैट वॉज डैट, और वह यह था, उन्होंने समझा, क्या समझा, तो वह यह था डैट की एग्स जो अंडे हैं कुड बी सोल्ड, बेंजी ने समझा कि जो अंडे इन मुर्गियों से हमें प्राप्त हो रही है, इन अंडों को हम बेच सकते हैं टू कॉलर्स, कॉलर्स यानी होता है कस्टमर, ग्राहक, कॉलर्स यानी क्या होता है, कस्टमर या ग्राहक। तो इन अंडों को हम कॉलर्स को बेच सकते हैं, ग्राहक को बेच सकते हैं एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस, यानी अपने घर के बैक डोर से हम ग्राहक को अंडे बेच सकते हैं। बेंजी इस बात को समझा। कैसे, तो इन स्कोर्स, हाफ स्कोर्स एंड फाइबर्स, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अंडे को बेच सकते हैं, स्कोर में, हाफ स्कोर में, फाइबर्स में बेच सकते हैं। एंड द मनी, और जो पैसा हमें मिलेगा, स्कोर, हाफ स्कोर, फाइबर्स, ये जो पैसे हमें मिलेंगे, द मनी फ्रॉम दिज एग्स, यानी कि इन अंडों से जो हमें पैसे मिलेंगे, शुड बी केप्ट, उसको रखा जा सकता है केयरफुली इनटू अ वाइट बेसिन, वो एक वाइट बेसिन रखा हुआ था कटोरा टाइप में। ठीक है, वाइट कलर, वाइट था। ठीक है, उसमें पैसे को केयरफुली रखते जाता था। ठीक, इस तरीके से अंडे को, तो बेंजी जो है इस बात को समझ गया, धीरे धीरे उसका जो माइंड है उसका डेवलपमेंट क्या है, हो रखा था। तो इस तरीके से हमने इस लेसन के महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ही बेहतर, अच्छा बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, और आप सभी लोग इसको नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।